हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो कि हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से है। इसको करने का एक यूनिक तरीका है, तो इसको सोल्व करते हैं भाई। सबसे पहले हमारा जो तरीका है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंडीशंस को लिख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। अब कंडीशंस को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली condition, A, B, C are sitting around a circular table at an equal distance from each other facing the center. D is sitting between F and H. F and H. ये हो गया भाई। सेकंड, A is not sitting B. A is not sitting between B and G. A is not sitting between B and G. या फिर G और A जो है वो सिट नहीं करेगा। थर्ड, C is sitting third to the right of A. C is sitting third to the right of A. एक, दो, तीन। E is sitting second to the left of D. Sitting second to the left of D. Second to the left of D, E. तो ये E यहाँ आ जाएगा। If we combine these two things, तो आप देखो इसे कितने कमाल की चीज़ हुई है। हमारी चार चीज़ें भर गई है यहाँ से, चार चीज़ें। फोर प्लेस, एक, दो, तीन, चार। अब इसको उठा के हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। डायरेक्ट एच एंड एफ, डी, एफ एंड एच, ई। और डी जो है, ई के राइट में क्या है हमारा, डी। हाँ, इसको कंबाइन हो गया। और इसके बाद हमारा क्या है, अब देखते हैं भाई। अब ए जो है, जी और बी के पास नहीं आता। ए और सी के बीच में दो गैप है। ए और सी के बीच में क्या है, दो गैप है। यानी कि ए और सी के बीच में दो गैप है। तो दो गैप कैसे क्रिएट होंगे, एक, दो, तीन। यहाँ पे हम किसी को बिठाएंगे तभी तो दो गैप क्रिएट होंगे। यहाँ पे किसी को बिठाएंगे तभी तो दो गैप क्रिएट होंगे, यहाँ तीनों को बिठाएंगे तो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, ए। सी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए। सी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए। ये आ गया भाई हमारा यहाँ पे सिस्टम, है ना। इसने क्या बोला है यहाँ पे, ए इज नॉट, सी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। थर्ड टू द राइट ऑफ ए। थर्ड टू द राइट ऑफ ए। सी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए के राइट में, सी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। तो ए के राइट में हमें बिठाना है सी। ए है, ए यहाँ बैठा। ए के राइट में एक, दो, तीन, यहाँ सी आ गया। अब ए जो है, ए के पास, ए जो है जी और बी के बीच में नहीं है। ए जो है जी और बी के बीच में नहीं है। तो वैसे तो मिल ही गया हमें आंसर, सी। कि ए के हु इज अपोजिट टू ए, ई इज अपोजिट टू ए।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में यही थी भाई एक समझने लायक चीज़। थैंक यू।